अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी टीचर अमारा बात कर रही हूँ। गूगल ऑनलाइन क्लास में मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। प्यारे बच्चों, आज उर्दू सबक में हम तफ़हीम करेंगे। आज तफ़हीम की जांच ली जाएगी और इस जांच के नंबर 10 हैं। आज हम नज़म की तफ़हीम करेंगे। नज़म का नाम है मज़े की सैर। नज़म का नाम है मज़े की सैर। आप सब मोतिया किताब सफ़ा नंबर 108 खोलिए। मोतिया किताब सफ़ा नंबर 108 पर नज़म मज़े की सैर की पढ़ाई की जाएगी और उसके बाद सफ़ा नंबर 109 और 110 पर दिए गए सवालों को हल किया जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सब अपनी मोतिया किताब खोलिए, अपने हाथों में पेंसिल पकड़ लीजिए। मोतिया किताब सफ़ा नंबर 108 खोलिए, अपने हाथों में पेंसिल पकड़ लीजिए। सबसे पहले आज की तारीख लिखिए 27 मई 2021। 27 मई 2021। फिर आप लिखेंगे जमात का काम। जमात का काम और दिन लिखेंगे जुमेरात। दिन लिखेंगे जुमेरात। नज़म का नाम है मज़े की सैर। जी हाँ, आज नज़म मज़े की सैर की जांच ली जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने आज की तारीख और दिन लिख लिया है। जिन बच्चों ने आज की तारीख और दिन नहीं लिखा वो यहाँ से देखकर तारीख और दिन लिखेंगे। आज तारीख है 27 मई 2021। जमात का काम और दिन लिखें जुमेरात। तदरीसी मकसद, नज़म के फ़हम की जांच ली जाएगी। मैं दोबारा दोहराऊंगी, तदरीसी मकसद नज़म के फ़हम की जांच ली जाएगी। प्यारे बच्चों, तफ़हीम करने से पहले मैं आपको तफ़हीम का तारुफ़ करवाती चलूँ। तफ़हीम से मुराद नसाबी और तदरीसी इस्तिलाह में किसी भी कहानी या मज़मून को इस अंदाज से पढ़ना और समझ लेना ताकि उसके हवाले से किए गए किसी भी सवाल का जवाब दिया जा सके, तफ़हीम कहलाता है। मैं दोबारा दोहराऊंगी, तफ़हीम से मुराद नसाबी और तदरीसी इस्तिलाह में किसी भी कहानी या मज़मून को इस अंदाज से पढ़ना और समझ लेना ताकि उसके हवाले से किए गए किसी भी सवाल का जवाब दिया जा सके, तफ़हीम कहलाता है। तफ़हीम के रहनुमा असूल, कहानी या नज़म को समझकर पढ़िए। जहाँ तक मुमकिन हो जवाब अपने अल्फाज में लिखें। जिस कदर सवाल किया गया हो उतना ही जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, मैं आपकी आसानी के लिए इसको दोबारा दोहराती हूँ। तफ़हीम के रहनुमा असूल, कहानी या नज़म को समझकर पढ़िए। जहाँ तक मुमकिन हो जवाब अपने अल्फाज में लिखें। जिस कदर सवाल किया गया हो उतना ही जवाब लिखें। प्यारे बच्चों, आइए अब हम चिड़ियाघर की सैर करते हैं। चिड़ियाघर की सैर करने से पहले मैं आपको चंद ख़ास बातें बताती चलूँ। प्यारे बच्चों, जब आप चिड़ियाघर की सैर करने जाएं तो इन बातों का ख़ास ख्याल रखें कि जब आप चिड़ियाघर में दाखिले के लिए टिकट खरीदें तो कतार बनाइए और जब आप कतार बनाएं तो अपनी बारी का इंतज़ार कीजिए। एक दूसरे को धक्के मत दीजिए। प्यारे बच्चों, चिड़ियाघर में कोई भी खाने पीने की चीज़ें इधर उधर मत फेंकें। इसी तरह जानवरों को भी आप कुछ ऐसा खाने पीने के लिए ना दें जो उनके लिए नुकसान का बायस बने। और आप जब जानवरों को देखें तो उनके पिंजरों से काफ़ी दूर खड़े हों। अगर आप उनके पिंजरे के पास खड़े होंगे तो आपको कोई भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आइए अब मेरे साथ चिड़ियाघर की सैर करें। प्यारे बच्चों, ये कौन है? ये हाथी है
और आपने इसे चिड़ियाघर में ज़रूर देखा होगा। ये खरगोश है। ये प्यारा सा खरगोश है। प्यारे बच्चों, ये शेर है और आपने शेर को चिड़ियाघर में भी ज़रूर देखा होगा। इसे हिरन कहते हैं। ये कौन है? ये हिरन है। प्यारे बच्चों, ये ज़राफ़ा है। मेरे साथ पढ़िए, ये कौन है? ये ज़राफ़ा है। और ये रीछ है। आपने चिड़ियाघर में रीछ को भी ज़रूर देखा होगा। प्यारे बच्चों, तस्वीर देखिए और बताइए ये कौन है? जी हाँ, ये बकरा है। बताइए ये किसकी तस्वीर है? ये बंदर है। आपने चिड़ियाघर में बंदर भी ज़रूर देखा होगा। और इसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे शुतुरमुर्ग कहते हैं। और ये कछुआ है। ये कौन है? ये कछुआ है। जानवर और उनके खाने। आइए देखते हैं कि ये जानवर क्या खाते हैं। प्यारे बच्चों, ये गाय है। ये घास खाती है। गाय क्या खाती है? गाय घास खाती है। ये शेर है। शेर क्या खाता है? ये गोश्त खाता है। शेर क्या खाता है? शेर गोश्त खाता है। ये प्यारी सी बतख है। बतख क्या खाती है? ये दाना यानी अनाज खाती है। बतख दाना यानी अनाज खाती है। ये प्यारा सा खरगोश है। खरगोश क्या खाता है? ये गाजर खाता है। खरगोश गाजर खाता है। प्यारे बच्चों, ये बंदर है। बंदर क्या खाता है? ये केला खाता है। बंदर केला खाता है। ये बकरा है और ये क्या खाता है? ये घास खाता है। ये क्या खाता है? ये घास खाता है। ये बिल्ली है। बिल्ली क्या खाती है? बिल्ली दूध पीती है और मछली खाती है। बिल्ली दूध पीती है और मछली खाती है। ये प्यारा सा तोता है। तोता क्या खाता है? ये मिर्चें और चूड़ी खाता है। तोता मिर्चें और चूड़ी खाता है। प्यारे बच्चों, आइए मेरे साथ नज़म की पढ़ाई कीजिए। आप सब मेरे साथ नज़म की पढ़ाई करेंगे। आप सब अपने हाथों में पेंसिल पकड़ लीजिए। दौराने पढ़ाई जो मुश्किल अल्फाज मैं आपको बताऊं, आप उसे इस तरह खत कशीदा करेंगे और उसके मायने यहाँ से देखकर उसके ऊपर लिखेंगे। आपकी आसानी के लिए मैंने मुश्किल अल्फाज और उनके मायने लिखे हैं। आपने मुश्किल अल्फाज को खत कशीदा करना है और उसके ऊपर यहाँ से देखकर उसके मायने लिखने हैं। सबसे पहले मोतिया किताब सफ़ा नंबर 108 खोलिए। नज़म का नाम है मज़े की सैर। तारीख़ लिखिए 27 मई 2021। जमात का काम, दिन है जुमेरात। नज़म का नाम है मज़े की सैर। जी हाँ, आज हम नज़म की तफ़हीम करेंगे और तफ़हीम की जांच ली जाएगी। तो आइए मेरे साथ इसकी पढ़ाई कीजिए। आप सब मेरे साथ इसको पढ़ेंगे। देखा चिड़िया घर हमने, की मज़े की सैर हमने। हाथी सूंड, सूंड को खत कशीदा कीजिए और उसके ऊपर यहाँ से देखकर आप मायने लिखिए। सूंड, हाथी की लंबी नाक। सूंड, हाथी की लंबी नाक। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। हाथी की लंबी नाक, सूंड, हाथी की लंबी नाक। ये हाथी की सूंड है, इसे सूंड कहते हैं। सूंड, हाथी की लंबी नाक। शाबाश, मेरे साथ पढ़ाई कीजिए। हाथी सूंड हिलाता था, शेर गोश्त खाता था। सांप दुम हिलाता था, ज़राफ़ा पत्ते खाता था। भालू मोटा ताज़ा था, बंदर नाच दिखाता था। बतख पानी उड़ाती थी, कै कै करती जाती थी।
झूले भी हमने झूले, हम ये सैर कभी ना भूले। दोबारा पढ़िए। देखा चिड़िया घर हमने, की मज़े की सैर हमने। हाथी सूंड हिलाता था, हाथी क्या कर रहा है? सूंड हिला रहा है। शेर गोश्त खाता था, शेर क्या खाता है? शेर गोश्त खाता है। सांप दुम हिलाता था, ज़राफ़ा पत्ते खाता था। सांप क्या कर रहा है? सांप दुम हिलाता है, ज़राफ़ा पत्ते खाता है। भालू मोटा ताज़ा था, भालू मोटा ताज़ा था, बंदर नाच दिखाता था। भालू मोटा ताज़ा है और बंदर नाच दिखा रहा है। बतख पानी उड़ाती थी, कैं कैं करती जाती थी। बतख पानी के साथ खेल रही है और कैं कैं कर रही है। झूले भी हमने झूले, हम ये सैर कभी ना भूले। प्यारे बच्चों, आइए मेरे साथ जो इस नज़म में मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, मेरे साथ आप उसकी पढ़ाई कीजिए। आप सब ये अल्फाज मेरे साथ पढ़िए। देखा, चिड़ियाघर, सैर, मज़े, हाथी, सूंड, हिलाता, शेर, गोश्त, खाता, सांप, दुम, ज़राफ़ा, पत्ते। शाबाश। दोबारा पढ़िए। देखा, चिड़ियाघर, सैर, मज़े, हाथी, सूंड, हिलाता, शेर, गोश्त, खाता, सांप, दुम, ज़राफ़ा, पत्ते। शाबाश प्यारे बच्चों। आइए कुछ और मुश्किल अल्फाज हैं, मेरे साथ उनकी पढ़ाई कीजिए। आप सब ये अल्फाज मेरे साथ पढ़ेंगे। भालू मोटा ताज़ा, बंदर नाच दिखाता, बतख पानी कैं कैं, झूले भूले। दोबारा पढ़िए। भालू मोटा ताज़ा, बंदर नाच दिखाता, बतख पानी कैं कैं, झूले भूले। शाबाश प्यारे बच्चों। अब हम मोतिया किताब पर काम करेंगे। जी हाँ, मोतिया किताब पर काम किया जाएगा। आज हम नज़म की तफ़हीम करेंगे। आज नज़म की तफ़हीम की जाएगी। जी हाँ, तफ़हीम की जांच दी जाएगी और जांच के नंबर हैं 10। नज़म का नाम है मज़े की सैर। हमने सफ़ा नंबर 108 पर नज़म की पढ़ाई की है। अब हम सफ़ा नंबर 109 और 110 पर दिए गए सवालों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, आप सब अपने हाथों में पेंसिल पकड़ लीजिए। आप सब ने नज़म की पढ़ाई मेरे साथ की है। अब आप इस सवाल को देखिए। दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए और खाली जगह में लिखिए। आपके पास यहाँ पर चंद जुमले हैं, उनके साथ आपके पास यहाँ पर 3 जवाब हैं। जो दुरुस्त जवाब होगा उसको आपने इस खाली जगह पर लिखना है और उसके दायरे में रंग भरना है। आप ये दायरे देख रहे हैं। जो दुरुस्त जवाब होगा उसके दायरे में आप रंग भरेंगे और उस जवाब को आप इस खाली जगह पर लिखेंगे। दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए और खाली जगह में लिखिए। आप अपने पास अपने रंग भी ले आइए। पहला जुमला है बतख डैश करती थी। 3 जवाब हैं टें टें, कैं कैं, चूं चूं। जो दुरुस्त जवाब होगा उसके दायरे में आप रंग भरेंगे और उस जवाब को आप इस खाली जगह पर लिखेंगे। दूसरा है शेर डैश खाता है। 3 जवाब हैं पत्ते, आलू, गोश्त। जो दुरुस्त जवाब होगा उसके दायरे में रंग भरेंगे और उस दुरुस्त जवाब को आप इस खाली जगह पर लिखेंगे। सांप डैश हिला रहा था। 3 जवाब हैं कान, नाक, दुम। जो दुरुस्त जवाब होगा उसके दायरे में रंग भरेंगे और उस दुरुस्त जवाब को इस खाली जगह पर लिखेंगे। ये नज़म डैश की सैर के बारे में है।
तीन जवाब हैं बाग, चिड़ियाघर, गांव। जो दुरुस्त जवाब है उसके दायरे में रंग भरें और उसे इस खाली जगह पर लिखिए। मैं दोबारा दोहराऊंगी। दुरुस्त जवाब के दायरे में रंग भरिए और खाली जगह में लिखिए। बतख डैश करती थी। तीन जवाब हैं। जो दुरुस्त जवाब होगा उसे आप उसके दायरे में रंग भरेंगे और खाली जगह पर लिखेंगे। आपके जवाब हैं टें टें, कैं कैं, चूं चूं। आपने नज़म की पढ़ाई की है। देखिए दुरुस्त जवाब कौन सा है, उसके दायरे में रंग भरें और उसे सारी जगह पर लिखिए। शेर डैश खाता है। तीन आपके पास जवाब हैं पत्ते, आलू, गोश्त। जो दुरुस्त जवाब है उसके दायरे में रंग भरिए और उसे खाली जगह पर लिखिए। अगला जुमला है सांप डैश हिला रहा था। आपने नज़म की पढ़ाई की है, आपको पता है कि सांप क्या हिला रहा था। तीन जवाब हैं कान, नाक, दुम। जो दुरुस्त जवाब है उसके दायरे में रंग भरें और उसे खाली जगह पर लिखिए। ये नज़म डैश की सैर के बारे में है। तीन जवाब हैं बाग, चिड़ियाघर, गांव। जो दुरुस्त जवाब है उसके दायरे में रंग भरिए और उसे खाली जगह पर लिखिए। जी हाँ, अगला सवाल है, पढ़िए। हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। आपका सवाल है, हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। हाथी, साथी। जी हाँ, ये देखिए हाथी, साथी। इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको यहाँ पर हम आवाज़ अल्फाज का तारुफ करवाती चलूँ। जी हाँ, मैं आपको यहाँ पर हम आवाज़ अल्फाज का तारुफ करवाऊँगी। हम आवाज़ अल्फाज ऐसे अल्फाज जो बोलने में मिलते जुलते हों। ऐसे अल्फाज जो बोलने में मिलते जुलते हों और उनका आखिरी हर्फ एक ही होता है। हम आवाज़ अल्फाज जो बोलने में मिलते जुलते हों और उनका आखिरी हर्फ एक ही होता है, जैसे बाल, जाल, माल। प्यारे बच्चों, देखिए ये बोलने में मिलते जुलते हैं और उनका आखिरी हर्फ, ये देखिए बाल का आखिरी हर्फ लाम साकिन है, जाल का आखिरी हर्फ लाम साकिन है, माल का आखिरी हर्फ लाम साकिन है। यानी इनका आखिरी हर्फ भी एक ही है और ये बोलने में मिलते जुलते हैं। ये हम आवाज़ अल्फाज कहलाते हैं। इसी तरह कान, पान, जान। देखिए ये बोलने में मिलते जुलते हैं और इनका आखिरी हर्फ कान, कान का आखिरी हर्फ देखिए नून साकिन है। पान का आखिरी हर्फ देखिए नून साकिन है। जान का आखिरी हर्फ देखिए नून साकिन है। ये बोलने में मिलते जुलते हैं और इनका आखिरी हर्फ भी एक ही है। हम आवाज़ अल्फाज जो बोलने में मिलते जुलते हों और उनका आखिरी हर्फ एक ही होता है। प्यारे बच्चों, अब आप सब नज़म की पढ़ाई कीजिए। हम इस नज़म को दोबारा पढ़ेंगे और आप इसमें से हम आवाज़ अल्फाज, आप देखेंगे कि इसमें से हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं और आप उन्हें चुनकर उस सवाल को हल करेंगे। तो आइए मेरे साथ नज़म की दोबारा पढ़ाई कीजिए और देखिए हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं। आप उन्हें पढ़ेंगे और देखेंगे और उस सवाल को हल करेंगे। देखा चिड़ियाघर हमने, की मज़े की सैर हमने। हाथी सूंड हिलाता था, शेर गोश्त खाता था। आपने देखना है इसमें हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं जो बोलने में एक जैसे हैं और उनका आखिरी हर्फ भी एक है। सांप दुम हिलाता था, ज़राफ़ा पत्ते खाता था। इसमें भी आप देखेंगे कि हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं जो बोलने में एक जैसे हैं और उनका आखिरी हर्फ भी एक है। भालू मोटा ताज़ा था, बंदर नाच दिखाता था। बतख पानी उड़ाती थी, कैं कैं करती जाती थी। आप देखेंगे कि इसमें हम आवाज़ अल्फाज कौन से हैं जो बोलने में एक जैसे हैं और उनका आखिरी हर्फ भी एक है। झूले भी हमने झूले, हम ये सैर कभी ना भूले। इसमें भी आप देखेंगे कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो बोलने में एक जैसे हैं और उनका आखिरी हर्फ भी एक ही है। नज़म की पढ़ाई के बाद आप इस सवाल को हल करेंगे। जी हाँ, मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर चंद इमदादी अल्फाज लिखे हैं। आप इन इमदादी अल्फाज की मदद से हम आवाज़ अल्फाज चुनकर लिखेंगे। हम आवाज़ अल्फाज लिखिए। आपके इमदादी अल्फाज हैं जाती, खाता, भूले, दिखाता।
ये देखिए हम आवाज़ अल्फाज जो बोलने में एक जैसे हैं और उनका आखिरी हर्फ हाथी साथी। ये देखिए हाथी में छोटी ये है, साथी में भी छोटी ये है और ये बोलने में मिलते जुलते हैं, हाथी साथी। हिलाता, अब आपने देखना है कि इसमें हम आवाज़ अल्फाज हिलाता यानी इसका हम आवाज़ अल्फाज कौन सा है, आप इसमें से इमदादी अल्फाज में से देखेंगे और इसे चुनकर यहाँ लिखेंगे। इसी तरह उड़ाती, आप देखेंगे उड़ाती का हम आवाज़ अल्फाज कौन सा है, आप इसमें से उसे चुनकर यहाँ लिखेंगे। इसी तरह झूले, आप देखेंगे झूले का हम आवाज़ अल्फाज कौन सा है, आप इसमें से चुनेंगे और उसको यहाँ पर लिखेंगे। हम आवाज़ अल्फाज चुनकर लिखिए। आपके इमदादी अल्फाज हैं जाती, खाता, भूले, दिखाता। आपने इन अल्फाज के हम आवाज़ अल्फाज यहाँ से तलाश करने हैं और उसे यहाँ पर लिखना है। जैसे हाथी साथी, ये बोलने में एक जैसे हैं यानी मिलते जुलते हैं और उनका आखिरी हर्फ भी एक है। हिलाता, आपने देखना है कि हिलाता का हम आवाज़ अल्फाज कौन सा है इसमें और उसे सारी जगह पर लिखना है। उड़ाती, देखना है उड़ाती का हम आवाज़ अल्फाज कौन सा है जो बोलने में मिलता जुलता हो और उसका आखिरी हर्फ भी एक हो, आपने यहाँ पर लिखना है। इसी तरह झूले, आपने देखना है झूले का हम आवाज़ अल्फाज कौन सा है, आपने उसे चुनकर इस खाली जगह पर लिखना है। प्यारे बच्चों, अब आप सफ़ा नंबर 110 खोलिए। जी हाँ, सफ़ा नंबर 110। सवालों के जवाब लिखिए। प्यारे बच्चों, आपने मेरे साथ नज़म की पढ़ाई की है। नज़म की पढ़ाई के दौरान हमने देखा कि चिड़ियाघर में जानवर क्या कर रहे थे। ठीक है, सवालों के जवाब लिखिए। ये सवाल हैं और आपने इसके आगे उसके जवाब लिखने हैं। पहला सवाल है हाथी क्या कर रहा था। आपने नज़म की पढ़ाई की है, आपने उसका जवाब लिखना है और बताना है कि हाथी क्या कर रहा था। सवाल है हाथी क्या कर रहा था। आपने नज़म की पढ़ाई के बाद यहाँ पर उसका जवाब लिखना है और बताना है कि हाथी क्या कर रहा था। ज़राफ़ा क्या खा रहा था। आपका सवाल नंबर 2 है ज़राफ़ा क्या खा रहा था। नज़म की पढ़ाई के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे इस सवाल का जवाब और बताएंगे कि ज़राफ़ा क्या खा रहा था। प्यारे बच्चों, आप नज़म की पढ़ाई करेंगे और इस सवाल का जवाब यहाँ पर लिखेंगे और बताएंगे ज़राफ़ा क्या खा रहा था। भालू कैसा था। सवाल है भालू कैसा था। आपने नज़म की पढ़ाई की है और हमने पढ़ा है कि भालू कैसा था। आपने इस सवाल का जवाब यहाँ पर लिखना है और बताना है कि भालू कैसा था। सवाल नंबर 4 है बंदर क्या कर रहा था। नज़म की पढ़ाई कीजिए और यहाँ पर जवाब लिखिए और बताइए बंदर क्या कर रहा था। जी हाँ, आप यहाँ पर बताएंगे बंदर क्या कर रहा था। सवालों के जवाब लिखिए। आपने सवाल के आगे ही उसका जवाब लिखना है और जवाब के बाद खत्मा लगाना है। आपका सवाल है हाथी क्या कर रहा था। आपने यहाँ पर बताना है जवाब में कि हाथी क्या कर रहा था और जवाब लिखने के बाद खत्मा लगाना है। ज़राफ़ा क्या खा रहा था। नज़म की पढ़ाई करने के बाद आप बताएंगे ज़राफ़ा क्या खा रहा था और जवाब लिखने के बाद खत्मा लगाना है। सवाल नंबर 3 है भालू कैसा था। आप बताएंगे भालू कैसा था। यहाँ पर जवाब लिखेंगे और जवाब के आखिर में खत्मा लगाया जाएगा। बंदर क्या कर रहा था। नज़म की पढ़ाई के बाद यहाँ पर जवाब लिखा जाएगा। आप जवाब लिखेंगे और बताएंगे बंदर क्या कर रहा था और जवाब के आखिर में खत्मा लगाया जाएगा। जी हाँ प्यारे बच्चों, अब ज़रा बताइए मैं आपसे पूछूंगी, क्या आपने कभी चिड़ियाघर की सैर की है। जी हाँ, बताइए क्या आपने कभी चिड़ियाघर की सैर की है। मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों आपने ज़रूर चिड़ियाघर की सैर की होगी और वहाँ पर आपने तरह तरह के जानवर भी देखे होंगे। प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।